अब तक टोल टैक्स केवल 4 पहिया और भारी वाहनों से ही वसूला जाता था, लेकिन अब बाइक चालकों की जेब पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक नया प्रस्ताव ला रहा है, जिसके तहत कुछ विशेष हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क के रखरखाव की लागत को पूरा करना और ट्रैफिक को नियंत्रित करना है। ये प्रस्ताव देश की सभी सड़कों पर लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू किया जाएगा जहां सुविधाएं बेहतर हैं और बाइक्स की आवाजाही काफी ज्यादा है, जैसे कि मेट्रो शहरों को जोड़ने वाले फास्ट ट्रैक रूट, ग्रीनफील्ड हाईवे और हाई स्पीड कॉरिडोर। अभी तक NHAI ने कोई निश्चित राशि तय नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक चालकों से 10 से 30 रुपए तक का टोल टैक्स वसूला जा सकता है, जो दूरी और सड़क की श्रेणी पर निर्भर करेगा। NHAI का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कई हाईवे पर 2 पहिया वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सड़क पर दबाव और मरम्मत की जरूरतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने और फंड जुटाने के लिए ये फैसला जरूरी हो गया है। इसके अलावा सभी वाहनों से समान रूप से शुल्क लेने की नीति को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है। बाइक चालक और सामाजिक संगठन इसे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ मान सकते हैं। उनका तर्क है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर ये एक और अतिरिक्त खर्च होगा। वहीं सरकार का कहना है कि ये अभी केवल एक विचाराधीन योजना है और जनता की राय और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही इसे लागू करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि ये योजना लागू होती है तो देश के लाखों 2 पहिया वाहन चालकों के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। एक तरफ सरकार सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देती है और सरकार का अगला कदम क्या होता है।